बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी व्यू के चैनल्स में। आज मैं एसएससी सीजीएल टियर 1 और 5 अगस्त 2017 में आए हुए जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट के, उसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और विथ आंसर के साथ, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जिसको आपको समझने में कुछ हेल्प हो जाए और आसानी हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं और क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एसएससी सीजीएल 2017 इस बार ला रही है। तो चलिए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क कार्य की इकाई एसआई सिस्टम में क्या होती है, कार्य की इकाई जो होती है क्या होती है, उसको एक क्वेश्चन वहाँ से आस्क किया गया है। ये देख सकते हैं आप। आंसर इसका क्या होगा, जूल होगा आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ कार्डियन, कार्डियन क्या है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन, आयन पे इसका पॉजिटिवली चार्ज होता है। और मैंने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। कार्टियंस और आयंस आर बोथ आयंस, ठीक है, दोनों आयंस ही होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंट बिटवीन क्या होती है कि कार्टियंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये आयंस जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है उसका। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प हो जाए, ठीक है, समझने में आसानी हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ से आया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है डेंसिटी कम आफ्टर तुगलक, तुगलक के बाद कौन सी डेंसिटी आई। तो कौन सी डेंसिटी आई तुगलक के बाद, तो उस डेंसिटी का नाम है सैयद डेंसिटी। ठीक है, इसका आंसर, और इसका मैंने एग्जांपल भी दे रखी है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। तो क्या है इसका एग्जांपल, तो सैयद डेंसिटी रूल दिल्ली सल्तनत इन इंडिया फ्रॉम 1414 टू 1451, यानी कि सैयद जो डेंसिटी है उसका दिल्ली में 1414 से 1491 तक सल्तनत रहा। ठीक है, और दे सक्सीड टू तुगलक डेंसिटी, और इन्होंने किसको सक्सीड करके अपना राज्य स्थापित किया, तो तुगलक डेंसिटी को। ठीक है, तो यानी कि तुगलक डेंसिटी के बाद कौन सा डेंसिटी आया, तो सैयद डेंसिटी, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन कहाँ से आया है, रस्टिंग इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रस्टिंग क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स से, फोर्स ऑफ यूनिट ऑफ एसआई, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स में फोर्स की इकाई क्या है एसआई प्रणाली में, तो उसका आंसर होगा न्यूटन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जितने भी एसआई प्रणाली में जो भी है फोर्स है, वर्क है, जो भी है पावर है, उसके आप एसआई यूनिट और सीजीएस जो यूनिट होती है उसकी प्रणाली को याद कर लें। आई थिंक ये आपके आने वाले क्वेश्चंस में रिपीटेड हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस को देख लिया जाता है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ ये पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस हैं। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा, लोकसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, तो वो 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन फिर पॉलिटी से है। तो मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर सिलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन के लिए नॉर्मल जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज 35। उसके बाद एक क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन आस्क रिलेटेड टू फेमस बुक और उसके ऑथर, कोई फेमस बुक और उसके ऑथर से क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर 9 जो क्वेश्चन से एक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, और क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद एक 10 नंबर जो क्वेश्चन से आर्टिस्ट और उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मैच कराने के लिए आया था। नंबर 11 क्वेश्चंस जो है, हु वाज द विनर ऑफ द 2016 मैन बुकर प्राइज़, 2016 का मैन बुकर प्राइज़ कौन विनर थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा सेल आउट। तो और इसका मैंने एग्जांपल दे रखी है, जिसको आप
यहाँ से रीड करके समझ सकते हैं। तो 2016 मैन बुकर प्राइज़ का समारोह जो है सेरेमनी 25 अक्टूबर 2016 को हुई थी, जिसमें 13 बुक्स को अनाउंस गया था 27 जुलाई को, और 6 टाइटल्स शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिनमें पॉल बेट्टी वाज अवार्डेड फॉर द 2016 मैन बुकर प्राइज़ द सेल आउट, ठीक है। और उनको रिसीविंग 15,000 पाउंड के उनको रिसीविंग किए गए थे, जो लगभग $61,000 के आसपास होते हैं। और वो फर्स्ट अमेरिकन ऑथर के रूप में जो है बन गए थे, पहला ऑथर, अमेरिका का पहला ऑथर जो इस अवार्ड को रिसीव किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव पॉली उमगार, ठीक है, पॉली उमगार अवार्ड इन 2011-12, किसने रिसीव किया था ये अवार्ड? तो ये अवार्ड विराट कोहली ने अवार्ड के खेल से आया हुआ है। उसके बाद नंबर 13, रिसेंटली यूएसए मेड विच कंट्री मेजर डिफेंस पार्टनर, किस यूएसए ने किसे अपना मेजर और डिफेंस पार्टनर बनाया अभी हाल फिलहाल में? तो इंडिया, ठीक है, इसका आंसर होगा इंडिया। उसके बाद एक क्वेश्चन से 2016 इकोवेरिन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, ठीक है, किस कंट्री के साथ अभी जॉइंट मिलिट्री स्टार्ट हुआ था? तो इंडिया और मालदीव के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्यू वारंटो, क्यू वारंटो क्या होता है? तो क्यू वारंटो एक क्या होता है? एक यूज टू टेस्ट पर्सन लीगल राइट टू होल्ड एन ऑफिस, एक किसी व्यक्ति के ऑफिस के कार्यालय में उसके लीगल राइट को जांचने के लिए ये क्यू वारंटो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यू वारंटो ये है, ठीक है। उसके बाद नंबर 16 क्वेश्चन, जो नंबर 16 जो क्वेश्चन है सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका आंसर क्या होगा? बिंदुसार, बिंदुसार होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बिंदुसार। तो क्वेश्चंस के पैटर्न को आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑफ स्मोक, स्मोक के कौन फॉर्म नहीं है, इनमें से कौन फॉर्म नहीं है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके बाद मोमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। उसके बाद वेयर इज़ द टेम्पल ऑफ पाताल भैरव टेम्पल, कहाँ है पाताल भैरव टेम्पल कहाँ है? तो ये उज्जैन में है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। नंबर 20 क्वेश्चन, विच कमीशन इज रिप्लेस, नीति आयोग, नीति आयोग के विच कमीशन, तो इसका होगा प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के जगह पे रिप्लेस किया गया। उसके बाद नंबर 21 जो क्वेश्चन है, द रेट ऑफ विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री, इट इज़ कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नंबर 22 जो क्वेश्चन है कंप्यूटर से है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर के इन्वेंटर कौन थी? तो ये थी गैरी स्टार्कवेदर, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से आए हुए हैं। नंबर 23 एक क्वेश्चन है डक्कन पैसेज स्ट्रेट इन, तो ये है इसका आंसर होगा इंडियन, ये एक ज्योग्राफी से आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का पैटर्न को देख सकते हैं आप किस प्रकार से आ रहा है। स्नेक इज फॉर्म विच ग्रुप, स्नेक किस ग्रुप का होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक है। इसके बाद नंबर 25 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? और इसका यूनिट होता है पास्कल। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस के पैटर्न को आपको शो कराया कि किस प्रकार से एसएससी सीजीएल 2017 की जो मॉर्निंग शिफ्ट 5 अगस्त में आए हुए हैं जीके जीएस के, तो किस प्रकार के पैटर्न को लाई है, और इसी बेस पे आप अपने प्रिपरेशंस करिए, जैसी भी आपकी जैसी भी हो, अगर उसको इसके बेस पे आप अपने प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करिए। और जितने भी आपने अभी तक पढ़ लिए क्वेश्चंस, तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चंस को देखने के बाद कुछ आइडिया हो गया होगा, और अब तक आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया होगा तो आई होप आशा है कि आपकी एग्ज़ामिनेशन अच्छी ही होगी, जिसके लिए आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल एक बटन आपको मिलेगी, उसको दबाकर मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए उस बेल को दबा दें। और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और
बने रहे मेरे स्टडी व्यू के चैनल्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, कीप वाचिंग माय स्टडी व्यू चैनल्स, थैंक यू।